हेलो एंड ग्रेट वेलकम टू ऑल राउंडर एकेडमिक क्लासेस। आज हम करेंगे एक प्यारा सा एजुकेशनल वीडियो जिसमें हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे पहले हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। और यूएनओ का लोगो है ये, जिसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही हैं। और एक तरह से पाम की लीफ है जो कि ये दिखाती हैं शांति की प्रतीक भी है। और कोई भी मेंबर कंट्री जो नहीं है मेंबर, इसका सदस्य बन सकता है अगर वो यूएनओ के कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से बिलीव रखता है। तो किसी भी देश का विश्वास है कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनाइटेड नेशन का है इसका मेंबर बन सकता है। अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, क्योंकि हम जानते हैं कि 1939 टू 1945 तक चला था वर्ल्ड वाइड मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विश्व का एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और यहाँ पे हम अगर सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं तो वो है एंटोनियो गुटेरस। यहाँ पे हम उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। इनको बोलते हैं महासचिव। मेंबर कंट्रीज की बात करें तो वो है 193, 193 देश इसके सदस्य हैं। ऑर्गन्स की बात करते हैं तो 6 इसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग पार्ट अपना रोल जो है वो अदा करते हैं। तो सबसे पहले हमें इतना पता लग गया कि यूएनओ क्यों एग्जिस्टेंस में आया था, क्योंकि यूएनओ से पहले भी एक संस्था बनी थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। जी हाँ, लेकिन ये कामयाब नहीं रहा था क्योंकि थोड़े ही टाइम के बाद क्या हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, जिसके कारण वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज थी, वर्ल्ड का जितना भी एक तरह से काम थे, वो सारे के सारे वो डिस्ट्रक्शन वर्क बन गए थे। तो दोबारा से ऐसा ना हो तो एक आइडिया दिया गया था जिसको इम्प्लीमेंट किया गया 24 अक्टूबर को। इसीलिए हर साल यूएनओ डे भी बनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ये भी इम्पोर्टेंट डेज में इंक्लूड होता है। और देखिए इसमें क्या होता है, दो पर्सन्स यहाँ पे बहुत अहम हो जाते हैं। एक का नाम है यूनाइटेड किंगडम, यानी यहाँ पे ब्रिटेन के यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। और इसके साथ साथ यहाँ पे हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अमेरिका यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उस समय पे, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने और विंस्टन चर्चिल जी ने ये फील किया कि हम वर्ल्ड वाइड ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि एक तरह से क्या होगी, वर्ल्ड में तीसरा विश्व युद्ध ना हो उसको रोकने का काम करेगी। तो इसको अटलांटिक चार्टर के नाम से भी हम जानते हैं, अटलांटिक चार्टर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अटलांटिक चार्टर जो है वो एक तरह से किसकी देन है, तो यूएनओ। यूएनओ इसी इन्हीं के प्रयासों से एक तरह से क्या आया था, बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर एक तरह से मुख्य रूप से आया था सबके सामने, और सबने इन प्रयासों को सराहा भी था। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गन्स जो हैं, अंग जो हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है देखिए जनरल असेंबली, जिसको हम बोलते हैं महासभा, जिसके मेन काम होते हैं नए मेंबर को इंक्लूड करना और इसके अलावा जो बजट होता है वो पेश करना। नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का काम होता है एक तरह से ये पुलिसमैन की तरह एक्ट करता है। और इसमें मेन यही रहता है कि
वर्ल्ड में पीस को मेंटेन किया जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की बात की जाती है तो वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। एक है टेम्परेरी मेंबर्स, एक हो जाते हैं टेम्परेरी मेंबर्स और एक हो जाते हैं परमानेंट मेंबर्स। जो टेम्परेरी मेंबर्स हैं वो अस्थायी सदस्य हैं, वो होते हैं 10, और जो परमानेंट मेंबर है यानी स्थायी सदस्य हैं ये होते हैं टोटल 5। टोटल 5 कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके पास होती है वीटो पावर। जी हाँ, तो इसमें आता है यूएसए है परमानेंट मेंबर, यूके है यहाँ पे परमानेंट मेंबर, यहाँ पे चाइना है, चाइना है परमानेंट मेंबर जो कि ज्यादातर क्या यूज करता है, वीटो पावर का यूज करता है। मसरुद्दीन अहमद एक तरह से जो ग्लोबल टेररिस्ट थे उनको घोषित किया जा रहा था लेकिन बार बार चाइना जो था वो वीटो पावर का यूज करा था। उसके अलावा यहाँ पे यूएसए हो गया, यूके हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस वो कंट्री जिससे हमने राफेल खरीदे हैं। 2022 तक हमें 36 जो एक तरह से राफेल मिल जाएंगे। तो ये हो गए हमारे पास 4 मेंबर्स एंड 5 मेंबर जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रशिया जिसको हम बोलते थे यूएसएसआर। यूएसएसआर जो कि 1991 के अंदर हो गया था, एक तरह से 15 कंट्रीज के अंदर डिवाइडेड हो गया था। तो ये हैं आपके 5 मेंबर्स जिनके पास होती है वीटो पावर, इनके पास होती है वीटो पावर। और जो एक तरह से टेम्परेरी मेंबर्स हैं, इंडिया 8th टर्म में, मतलब 8वीं बार भारत जो है वो टेम्परेरी मेंबर बना है, अस्थायी सदस्य बना है। 2021 से लेकर 2000 एक तरह से यहाँ पे 2-2 साल का टेन्योर होता है जो टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं। 2021 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 2023 तक मेंबर रहेगा इंडिया। इंडिया के साथ बाकी जो 10 कंट्रीज हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो नेक्स्ट जो थर्ड ऑर्गन है यूएनओ का वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नाम से ही है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जो कि इकोनॉमिक जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं और सोशल काउंसिल होती हैं मीन्स उनके वेलफेयर के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जी हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये है हेग के अंदर। हेग है नीदरलैंड के अंदर, हेग नीदरलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। बाकी सभी ऑर्गन्स जो हैं इनके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क के अंदर। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो 15 इसके अंदर क्या रहते हैं, जज रहते हैं। और भारत से बहुत बहुत प्राइड हम कहें कि दलबीर सिंह भंडारी जी जो हैं उनका चयन किया गया है लगातार दूसरी बार। कोई भी यहाँ पे अगर जाते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 9 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है द सेक्रेटरिएट जिसको हम कहेंगे सचिवालय। सचिवालय इनका काम होता है जितने भी एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन वाले वर्क होते हैं, कागजी काम होता है, मीटिंग्स होती हैं, तो उन सबको ऑर्गेनाइज करने का काम जो होता है वो रहता है सेक्रेटरिएट का। और इन्हीं के जो हेड होते हैं उसी को ही हम बोलते हैं महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल, जो कि कौन है, पुर्तगाल से आते हैं, एंटोनियो गुटेरस है इनका नाम। नेक्स्ट इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास हम कह सकते हैं, न्यास परिषद जो होती है इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है जितने भी एक तरह से कंट्रीज जो कॉलोनीज थी उनका शोषण ना किया जाए। नॉर्मली जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है मींस ये वाला जो ऑर्गन है ये थोड़ा सा इनएक्टिवेट है क्योंकि अब अप्रोक्सीमेट जितनी भी कंट्रीज हैं वो आजाद हो चुकी हैं। तो जो कंट्रीज यूएनओ की मतलब एस्टेब्लिशमेंट के बाद न्यू बनी थी तो उनको एक तरह से देख रेख का काम जो था कुछ कंट्रीज को एक तरह से सौंपा गया था, उनको दिया गया था। तो ये इसमें भूमिका निभाई थी किस ऑर्गन ने, द ट्रस्टीशिप काउंसिल ने, न्यास परिषद ने।
ओके, तो यहाँ पर बताया हुआ है, देखिए 6 ऑर्गन्स जो है यूएनओ के। न्यास परिषद जो कि ऑर्गन इनएक्टिवेट है, सेक्रेटरीट सचिवालय हमने देखा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हमने देखा, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमने देखा, हेग के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। देन हमने जनरल असेंबली जो होती है जिसको हमने कहा महासभा, एंड द यहाँ पे आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और हमने देखा इसके मेंबर्स को हमने नॉर्मली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो है वो कौन से मेंबर्स हैं, टेम्परेरी। 10 मेंबर्स जो है वो टेम्परेरी हैं। और इंडिया जो है वो 8th टर्म मतलब 8वीं बार सदस्य बना है 2021 के अंदर। जो भी टेम्परेरी मेंबर्स होंगे उनका कार्यकाल होगा 2 साल का, लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका लॉन्ग लाइफ है, इसमें कोई भी ड्यूरेशन नहीं है। इनके पास होती है वीटो पावर। क्या होती है ये वीटो पावर? वीटो पावर का मतलब होता है कोई भी डिसीजन अगर लिया गया है, अगर 5 कंट्रीज जो हमने पढ़ी थी मेंबर कंट्रीज जो हैं, 5 जो मेंबर कंट्रीज हैं, अगर उसमें से कोई भी वीटो पावर को यूज कर देती है तो वो कानून नहीं बनेगा। हमने पढ़ा था यूएसए है, यूके है, चाइना है और यहाँ पे रशिया हमने देखा था और फ्रांस, इनके पास है वीटो पावर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे वर्ल्ड बैंक। Okay, then thank you and we will meet in the next upcoming videos. Thank you so much.